आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, यूडाइस प्लस पर 2025-26 का बच्चों का ईपी, जीपी, एफपी प्रोफाइल एक्टिवेट कर दिया गया है। यानी कि अब आपको बच्चों का ईपी, जीपी, एफपी फिल करना होगा। किस प्रकार से इस प्रक्रिया को करा जाएगा, यूडाइस प्लस पर पूरी प्रोसेस को देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। कैसे आप इन चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। यूडाइस प्लस पर 2025-26 का जो इनरोलमेंट प्रोफाइल, जनरल प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल वाला मॉड्यूल है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको यूडाइस प्लस पर जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यूडाइस प्लस की वेबसाइट ओपन है। इसमें से आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर अगर देखें तो इसमें स्टेट की लिस्ट आ रही है। आप इसमें से उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट करके गो पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका स्टेट है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे यूज़र आईडी और पासवर्ड और ये कैप्चा कोड पूछा जाएगा। यूज़र आईडी आपको पता होगी। इसके अलावा ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना होगा। अगर ये आपको रीडेबल ना हो तो आप यहाँ पर ये सिंबल बना हुआ है, यहाँ से देखिएगा ये चेंज हो जाता है। देखिए ये चेंज होता जा रहा है। तो इस प्रकार से आप चेंज करके इसको लॉगिन कर लेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया में पहले लॉगिन की प्रोसेस है, तो पहले इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो साथियों, यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। कुछ इस तरीके से ये आपके सामने आ जाएगा। स्कूल डैशबोर्ड में यहाँ पर आप देखेंगे क्लास 1 के बच्चे यहाँ पर अभी नहीं दिख रहे, क्योंकि यहाँ पर अभी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। इसके अलावा क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 इस प्रकार से ये बच्चे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अब इन्हीं में से जो है आपको बच्चों की ईपी, जीपी, एफपी को कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर क्लास 2 में जाएंगे और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये व्यू वाला ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, ये चीज़ व्यू, इसी पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप व्यू पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखें तो ये नॉट स्टार्टेड लिखा हुआ है, यानी कि जो आपकी जीपी है, जनरल प्रोफाइल और इनरोलमेंट प्रोफाइल और एफपी प्रोफाइल है, इसी को आपको फिल करना है। तो अभी आपको ये स्टार्ट करना है और जैसे ही आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर ये ग्रीन में बन करके आ जाएगा। तो एक एक करके इसी चीज़ को देखने वाले हैं कि यह प्रोसेस को आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जीपी पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जीपी वाली जनरल प्रोफाइल यहाँ पर खुल करके आ गई है। कुछ चीज़ें इसमें ऑलरेडी फिल रहेंगी, आपको कुछ ही चीज़ों को यहाँ पर देखना होगा, यानी कि जिनको आपको फिल करना है उनको आप यहाँ पर भरेंगे। यहाँ पर आप देखते चले जाएं तो गार्जियन नेम, फादर नेम, मदर नेम, आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर इन आधार। इसके अलावा एड्रेस है, ये पिन कोड रहेगा, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी, मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट, इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा इसमें ये ऑप्शन भी आ रहे हैं, जो भी लैंग्वेज हो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अब आप आगे देखें, कैटेगरी में कैटेगरी आ रही हैं ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, जो आपकी क्लियर हो उसको आप यहाँ पर फिल कर लें। इसके बाद वेदर बीपीएल, अगर बीपीएल है तो यस या नो, वेदर अंत्योदय अन्न योजना, यस या नो, तो उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर लें। वेदर बिलोंग टू ईवीएस में है या नहीं, CWSN है यानी चाइल्ड विद स्पेशल नीड, दिव्यांग कैटेगरी में। डिसेबिलिटी, वेदर द स्टूडेंट इंडियन नेशनल, यस, तो इसको यस कर रहे हैं। आउट ऑफ स्कूल बच्चा है या नहीं है, नहीं है। इसके बाद ब्लड ग्रुप, ये वाला ऑप्शन जो है हमेशा आता है। इसमें ब्लड ग्रुप में अगर आपको ब्लड ग्रुप बच्चे का नहीं मालूम है तो यहाँ पर आप ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। ये अंडर इन्वेस्टिगेशन, रिजल्ट विल बी अपडेटेड सून, तो ये वाला ऑप्शन सबसे सही है, आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद अब आप सेव पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर लोडिंग होने के बाद ये जो है जनरल डाटा अपडेट सक्सेसफुली। तो इस प्रकार से हर प्रोफाइल को आपको कंप्लीट करना है। तो जनरल डाटा जो है वो यहाँ पर सेव हो चुका है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ये वाला ऑप्शन है नेक्स्ट, इसी पर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वाला है इनरोलमेंट प्रोफाइल। तो यहाँ पर जो आपके बच्चे हैं पुराने उनका ऑलरेडी रहेगा यहाँ पर, जैसे कि एडमिशन इन नंबर इन प्रेजेंट स्कूल ऑलरेडी फिल हुआ है, एडमिशन डेट ये भी ऑलरेडी फिल है। इसके बाद क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, ये वाला आपको भरना होगा, यानी कि जो बच्चा है क्लास 2 का है और इसका रोल नंबर आपको फिल करना है। तो आप अपने जो रजिस्टर, इसमें आप अटेंडेंस रजिस्टर लगाते हो उसी में रोल नंबर जनरली फिल कर देते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आप लिख देंगे। इस बच्चे का रोल नंबर 1 है तो 1 यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी, तो हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अब आप नीचे जाएं, ये वाला ऑप्शन 4.2.3, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जैसे 1 और
2 में बच्चा अगर है तो उसको आप हिंदी इंग्लिश में सेलेक्ट करेंगे, और 1 2 3 तक, इसके बाद आप 1 2 तक, इसके बाद 3 से ऊपर आप हिंदी इंग्लिश संस्कृत में सेलेक्ट करेंगे। क्लास 1 और 2 के लिए हिंदी और इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, और क्लास 3 से लेकर के 8 तक में आप ये दूसरा जो ग्रुप है वो हिंदी इंग्लिश संस्कृत ये वाला सिलेक्ट करेंगे। तो अभी ये कक्षा 2 की बच्ची है तो इसमें सिर्फ हिंदी और इंग्लिश को ही सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अकेडमिक स्ट्रीम ऑप्टेड बाय स्टूडेंट, तो इसको ये ऑलरेडी लॉक रहेगा, हायर सेकेंडरी क्लास के लिए है, और ये अगला 4.24 वाला भी जो है हायर क्लास के लिए है। स्टडीज़ जो है बच्चा अभी उसी सेम स्कूल में पढ़ रहा है, तो करंट स्टडीज़ एट करंट सेम स्कूल, तो उसको भी जैसा है वैसे ही रहने देंगे। इसके बाद आप नीचे अगला आएंगे, ग्रेड क्लास स्टडी इन द प्रीवियस, तो 1 में था, बच्चा सेकंड में आ गया, इसको भी कोई कुछ नहीं करना है। इसके बाद 4.26 के कुछ नहीं। इसके बाद 4.26 है, यहाँ पर आप देखें ये वाला ऑप्शन 4.2.7, यहाँ पर इन द प्रीवियस क्लास स्टडी रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोमोटेड और पास, यहाँ पर आप देखें प्रोमोटेड लिखा हुआ है, पास्ड है, नॉट प्रमोटेड है, प्रमोटेड पास विदाउट एडिशन, तो यहाँ पर प्रमोटेड और पास्ड। इसके बाद परसेंटेज भी लिखा हुआ है, पिछले क्लास से अब आ चुका है बच्चा। इन द प्रीवियस क्लास स्टडी मार्क ऑप्टेन परसेंट 58, और नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडेंट स्कूल इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, यानी कि कितने दिन जो है बच्चा विद्यालय में रहा है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। और इसके बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे देखिएगा ये वाली भी प्रोफाइल अपडेट हो गई है, एनरोलमेंट डाटा सेव सक्सेसफुली, तो ये सेव हो चुकी है। आप यहीं पर आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर, और नहीं तो आप क्लोज करके यहाँ पर भी नेक्स्ट कर सकते हैं। अब अगला चरण है फैसिलिटी प्रोफाइल कंप्लीट करने का। तो यहाँ पर देखें आप 4.3.1 वेदर फैसिलिटी प्रोवाइड टू द स्टूडेंट फॉर द ईयर ऑफ फिलिंग डाटा, यस। फ्री टेक्स्ट बुक, यस। फ्री यूनिफॉर्म, ये चीज़ें जो है विद्यालय की ओर से दी जा रही हैं, तो इन पर आप क्लिक कर लें। डज द स्टूडेंट अपीयर इन एसटी लेवल कंपटीशन, तो यहाँ पर नो। डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एनसीसी, नो, तो इसको भी आप नो कर दें। इसके बाद वेदर स्टूडेंट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस इंक्लूडिंग द इंटरनेट, नो, तो क्लास 2 का बच्चा है वो नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर नो कर देंगे। अगर आपके यहाँ कोई कर लेता है बच्चा तो आप यस भी कर सकते हैं। जैसे वेदर स्टूडेंट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस इंक्लूडिंग द इंटरनेट, तो इस चीज़ को आप नो कर दें। आप चाहें तो यस भी कर सकते हैं। इसमें देखिए मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट बोर्ड, डेस्कटॉप, प्रोजेक्टर, द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टू रिट्राइव एसेज, तो ये चीज़ें 2 का बच्चा नहीं कर पाएगा। आप हायर क्लास के बच्चे के लिए ही यहाँ पर यस करें। अब अगला है यहाँ पर स्टूडेंट्स हाइट सेंटीमीटर में और स्टूडेंट्स वेट किलोग्राम में, ये आपको फिल करना है। इसके बाद हाइट सेंटीमीटर में और वेट फिल करने के बाद अब आप नीचे देखेंगे वेदर द स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, नो। इसके अलावा अप्रोच डिस्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स रेजिडेंस टू स्कूल लेस देन 1 किलोमीटर, कंप्लीट हायर एजुकेशन लेवल ऑफ मदर फादर गार्जियन अपर प्राइमरी, और इसके अलावा आप देख सकते हैं प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ये जो है किसका दिया हुआ है, ये मदर फादर का दिया हुआ है या फिर लीगल गार्जियन का। बच्चे को कोई स्पेशली लर्निंग डिसेबिलिटी है, अगर है तो यस या नो। इसके बाद वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन एक्वायर्ड ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, नो। वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन फॉर अटेंशन डिफिशिएंसी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, तो ये कोई भी इस प्रकार की समस्या बच्चे में नहीं है। हैज़ द स्टूडेंट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज ए गिफ्टेड टैलेंटेड, नो, तो यहाँ पर कोई भी इस प्रकार का गिफ्टेड टैलेंटेड नहीं है, तो यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से ये है लास्ट प्रोफाइल आपको कंप्लीट करनी है। यहाँ पर नेक्स्ट पर फिर से क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये अब आप देखें तो ये प्रोफाइल प्रीव्यू हो चुका है। अब ये कंप्लीट होने जा रहा है। जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल सारी चीज़ें भर ली। एक बार आप इसको चेक कर लेंगे पूरा। सारा कुछ चेक करने के बाद आप जो है कंप्लीट डाटा पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपसे ओके पूछा जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट द डाटा, तो अब आप ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर मैसेज भी आ गया, डाटा कंप्लीशन इज कंप्लीट, बैक टू स्कूल डैशबोर्ड। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर में यहाँ पर हो चुका है। जीपी, ईपी, एफपी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप जीपी, ईपी, एफपी जो प्रोफाइल है
जो आपको अपडेट करने हैं उनको आप इसी तरीके से अपडेट कर सकते हैं। और पूरी प्रक्रिया आपको बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ पर समझा दी गई है। अगर आपकी कोई भी डाउट है इसको लेकर के आप कमेंट कीजिएगा, आपके सभी डाउट के आंसर यहाँ पर दिए जाएंगे। यहाँ पर आप क्लास के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3rd क्लास तो नॉट स्टार्टेड है, और यहाँ पर 4th क्लास देखें तो नॉट स्टार्टेड है, और अगर आप 2nd क्लास के देखें तो इन बच्चों के कर दिए हैं, तो देखिएगा ये ग्रीन कलर में हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया को आपको करना है। आप जो है इन प्रक्रियाओं को कर सकते हैं। और भी यूडाइस प्लस से रिलेटेड और भी जो भी अपडेट आएंगी और जो भी चीज़ें कराई जाएंगी उनसे संबंधित आपको वीडियो चैनल पर मिलते रहेंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और विभाग से रिलेटेड अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।